नमस्कार। 2 अगस्त 2025 की खबरों में आपका स्वागत है और आइए आज की शाम की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल वीके न्यूज़ एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहली और बड़ी खबर, आज 11 बजे किसानों के खातों में आएगा 20वीं किस्त का पैसा। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.7 करोड़ किसानों के खातों में आज आएगी 20वीं किस्त का ऐलान कर दिया है और इसमें तकरीबन 20,500 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफ़र की जाएगी किसानों के खातों में। पीएम मोदी 2 अगस्त को जाएंगे वाराणसी और 22,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, जिसमें स्वास्थ्य, पर्यटन और शहरी विकास से संबंधित है ये। और कई पार्कों का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें 47 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का उद्घाटन और एक होम्योपैथिक जो कॉलेज है उसका भी शिलान्यास करेंगे। और दिव्यांगों वृद्धों के लिए खुशखबरी, पीएम देंगे गिफ्ट। 9.7 किसान जो करोड़ है उनके खातों में आएगी। और दूसरी और बड़ी खबर, जीएसटी कलेक्शन जुलाई में 7.5 बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हुआ। ये आंकड़े हैं जुलाई में सकल जीएसटी हैं जो बढ़कर अब जून के मुकाबले काफ़ी तेज़ी है, जिसमें 7.8% तक की तुलना में बढ़ा है ये। और बांग्लादेश के मैप में भारत के 7 राज्यों का हिस्सा। संसद में कांग्रेस बोली सरकार क्या कह रही है। जयशंकर ने कहा प्रोपेगेंडा से निपटने को तैयार। दरअसल बांग्लादेश के मैप में जो भारत के 7 राज्यों का हिस्सा दिखाया गया है, ये पिछले ही हफ्ते में ये जो सोशल मीडिया पे एक फोटो है वो वायरल हुआ था। उसके बारे में एक संसद में भी बड़ी बहस देखने को मिली। चलिए अगली बड़ी खबर, केजरीवाल बोले बड़ा नेता पकड़ा तो बीजेपी कांग्रेस का आंसू बहा रही। पिछली सरकारों के मंत्री नशा सप्लाई करते थे, तस्करों को घरों में रखते थे। पंजाब के स्कूलों में अब नशा मुक्ति अभियान के तहत अब उनके जो और रिंकू सिंह से चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर पद छिना का राजनीतिक पक्षपात हो सकता है। सपा सांसद प्रिया सरोज से उनकी सगाई हुई है। तो रिंकू सिंह से ये पद भी अब चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है। और इंडियन रेलवे सुरक्षा आयोग में संविदा नियुक्तियों को लेकर उठाए गंभीर सवाल। रेल मंत्रालय ने किया बड़ा आरोप, जिसमें संवैधात्मक भर्ती के खिलाफ मंत्रालय को आगाह किया। चलिए अगली बड़ी खबर, वहाँ व्हाइट कॉलर नौकरी में 7% का इजाफा। गैर IT क्षेत्रों में जॉब्स में मिली रफ्तार। जो गैर सरकारी नौकरियां उनमें उनकी जॉब्स के लेकर अब रफ्तार देखने को मिली है। और भारत का कपड़ा निर्यात तो 2024-25 में 37.75 अरब डॉलर के पार। और अमेरिका के टैरिफ के बावजूद भारत का रुख जस का तस, किसानों को डेयरी उद्योग कर रहा है रक्षा। दरअसल किसानों का जो हित सरोवरी दबाव में नहीं करेंगे समझौता। 25% टैरिफ पर भारत का आया बयान। ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने वाले आदेश किए हैं हस्ताक्षर। ट्रंप का टैरिफ अब 7 दिन बाद होगा लागू। भारतीय निर्यातकों ने सरकार से कर दी है अपील। उन्होंने सरकार से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। अमेरिका ने दर्जनों देशों पर लगाया टैरिफ। पाकिस्तान को दर भारत से कम। ट्रंप ने नए रेसिप्रोकल ट्रिपल का आदेश जारी किया है। इसमें तमाम देशों की जो सूची है वो ट्रंप का 14 देशों पर टैरिफ किस प्रकार से हैं वो आप देख सकते हैं इस टीवी स्क्रीन पे। और अब 7 अगस्त से ये लागू हो जाएगा जो ट्रंप का टैरिफ। और अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 59 सालों बाद सबसे ज़्यादा बारिश होने और अमरनाथ यात्रा 3 अगस्त तक के लिए रोकी गई। भारी बारिश के बाद दोनों रास्तों पर मरम्मत का काम जारी। अगली बड़ी खबर, पूर्व GDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप मामले में दोषी करार, कोर्ट ने रोते हुए बाहर निकला। कल सजा का ऐलान। मेड का शोषण किया था बेंगलुरु, जिसमें GDS सांसद पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा को पोते जो अब रेप केस में फंस चुके हैं। और 47 साल की महिला ने पिछले ही कुछ दिनों में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद इन्हें दोषी ठहराए गए। और अब 2 अगस्त को और मोहन भागवत बोले संस्कृत सभी भाषाओं की जननी का। संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाना जरूरी समझना नहीं बल्कि बोलना भी जरूरी। और तलाक के केस में पति को नपुंसक बोलना मानहानि नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति की अर्जी खारिज का, पत्नी को आरोप लगाने का अधिकार।
और यदि पत्नी उसके अपने हितों के लिए आरोप लगाती है तो ये सही होगा। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देश की बड़ी खबरें इसी चैनल पे सबसे बेहतर और सबसे सटीक मिलती है। इंदौर में 7वीं की छात्रा का सुसाइड, फ्री फायर गेम में 2800 रुपये हार गया था। परिजनों के डर के चलते उन्होंने फांसी लगाई। दरअसल ये इंदौर से 7वीं के एक छात्र का बड़ा केस और बड़ा मामला नज़र आया, जिसमें 7 साल के छात्र ने फ्री फायर गेम में 2800 रुपये हारने के बाद अपने आप को यानी कि आत्महत्या में इस उसूल में जकड़ दिया। मोबाइल फ़ोन से बढ़ते इस्तेमाल और इसके दुष्प्रभावों से अगर बचना चाहते हैं तो फिर आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें। अपने बच्चों को मोबाइल से दूरी बनाने पर आप कठोर नियम बनाएं। और यूट्यूबर ज्योति बोली, बर्थडे जेल से बाहर आकर ही मनाऊंगी। पिछले साल गुरुग्राम में काटा था केस। पाकिस्तान के लिए ये जासूसी के आरोप में अब जेल में है। और सनलाल फर्जी एनकाउंटर एसएसपी और डीसीपी, तत्कालीन एसएसपी और डीसीपी समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया है। पंजाब के